आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आज हम आपको श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रेरणादायक जीवन की यात्रा पर ले चलेंगे। वह एक महान आध्यात्मिक नेता और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ (ISKCON) के संस्थापक थे। 1896 में कोलकाता, भारत में जन्मे प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाया। प्रारंभिक जीवन और गुरु से भेंट के बारे में जानते हैं। प्रभुपाद का जन्म अभय चरण दी के रूप में हुआ था। 1922 में उनकी मुलाकात उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से हुई, जिन्होंने उनसे कहा, आपको अंग्रेजी भाषा में भगवान श्री कृष्ण का संदेश फैलाना चाहिए। इस प्रेरणा ने उनके जीवन को एक नया मार्ग दिखाया और उन्होंने इसे अपना मिशन बना लिया। प्रारंभिक संघर्ष के बारे में जानते हैं। प्रभुपाद ने इस मिशन को पूरा करने के लिए सालों तक कठिन परिश्रम किया। 1944 में उन्होंने बिना किसी सहायता के बैक टू गॉडहेड पत्रिका की शुरुआत की, जिसमें लेखन, संपादन और वितरण वे खुद ही करते थे। संन्यास और गहन अध्ययन के बारे में जानते हैं। 1950 में 54 वर्ष की आयु में प्रभुपाद ने संन्यास लिया और अपने लेखन और अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। वे वृंदावन के राधा मोदर मंदिर में रहने लगे और वहीं से श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में अनुवाद शुरू किया। पश्चिम की यात्रा और ISKCON की स्थापना के बारे में जानते हैं। 1965 में 69 वर्ष की उम्र में प्रभुपाद अमेरिका के लिए रवाना हुए। उनके पास केवल कुछ किताबें थीं और भगवान श्री कृष्ण में अटूट विश्वास। न्यूयॉर्क में उन्होंने 1966 में ISKCON की स्थापना की। उनकी शिक्षाओं ने युवाओं को आकर्षित किया और यह आंदोलन दुनिया भर में फैल गया। वैश्विक विस्तार और परियोजनाएं के बारे में जानते हैं। अगले 12 वर्षों में प्रभुपाद ने 100 से अधिक मंदिरों की स्थापना की, जिसमें नव वृंदावन और गुरुकुल जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल थीं। उन्होंने कई शैक्षणिक और सामुदायिक पहल भी शुरू की। प्रभुपाद की साहित्यिक धरोहर के बारे में जानते हैं। प्रभुपाद का सबसे बड़ा योगदान उनके साहित्यिक कार्य हैं। उन्होंने भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत सहित 60 से अधिक पुस्तकें लिखीं, जिन्हें 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उन्होंने 1972 में भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की, जो अब भारतीय दर्शन के सबसे बड़े प्रकाशक के रूप में स्थापित है। प्रभुपाद का अवसान और धरोहर के बारे में जानते हैं। 1977 में प्रभुपाद ने वृंदावन में अंतिम सांस ली। उनकी धरोहर आज भी ISKCON के रूप में जीवित है, जिसमें 700 से अधिक मंदिर, 100 शाकाहारी रेस्तरां और असंख्य शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि श्रील प्रभुपाद का जीवन यह सिखाता है कि भक्ति और अडिग विश्वास के साथ हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उनके द्वारा शुरू किया गया कृष्ण भावनामृत आंदोलन आज भी लाखों लोगों के जीवन को बदल रहा है। अगर आप इस कहानी से प्रेरित हुए हैं, तो ISKCON के बारे में और जानें, अपनी नजदीकी मंदिर जाएं और प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ें। अधिक प्रेरणादायक कहानियों और शिक्षाओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।